चोटी पीठ से नहीं टकरा रही है, बल्कि कृष्ण के तरफ दौड़ते हुए में चोटी इन गोपियों के पीठ पर धक्का मार रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो, कृष्ण दर्शन के लिए जल्दी चलो। ये अद्भुत भाव ग्रहण करते हैं। जब ये गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए चल रही हैं, ध्यान देना, कृष्ण लीला में कुछ भी निर्जीव नहीं है, सभी सजीव है। कुछ भी अचर नहीं है, सभी चर है। सुना करता था, अब है कि नहीं? कृष्ण भक्त जब वृंदावन में पधारते, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए संतों के मुख से सुना था, तो क्या करते कि जो झाड़ू बिहारी जी के मंदिर में लगाया जाता, उस झाड़ू को प्रणाम करते दंडवत, उस पोछे को प्रणाम करते दंडवत। धन्य है आप, अपना शरीर घिस घिस कर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अहरनिश ठाकुर की सन्निधि प्राप्त की हुई। तो गोपियां दौड़ रही हैं बाल कृष्ण के दर्शन के लिए, जूड़े में फूल लगाई हुई है, गजरा, बेग से दौड़ रही हैं तो ऊपर से सारे फूल झर रहे हैं गोपियों के पैरों पर। कृष्ण के तरफ दौड़ती हुई इन गोपियों के पैर उन फूलों को रौंद रहे हैं, रौंद रौंद कर ब्रज का धूल बना रहे हैं। ये फूल कह रहे हैं कि गोपियों, अब तक तो हम आपके सिर की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब आपके पैर जगत से मुड़कर जगदीश के तरफ कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। अब हम पुष्पों को आप गोपियों के पैरों पर भी स्थान प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पुष्प ऊपर से झरकर गोपियों के पैरों पर और गोपियों के पैरों के तले रौदा कर ब्रज का धूल बन रहे हैं। हमारे उद्धव जी बोल पड़े थे कि हे कृष्ण, तुम्हारे साथ मथुरा में रहकर भी मैंने आनंद प्राप्त किया, और इन गोपियों के साथ भी इतने दिनों तक रहकर आनंद प्राप्त किया। मैं दोनों आनंदों की तुलना कर रहा हूं। मैं उद्धव, तुम्हारे पास रहकर जो आनंद मिला उस आनंद की तुलना इन गोपियों के साथ रहकर जो आनंद मिला उससे कर रहा हूं। कृष्ण, सच कहता हूं, इन गोपियों के पास रहकर जो आनंद मिला उस आनंद के अनंत अनंत भागों में से एक भाग भी आनंद तुम्हारे यहाँ नहीं प्राप्त हुआ। और कृष्ण, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊं, मैं इन गोपियों के पास तुम्हारे ब्रज में ही रह जाऊं, मनुष्य बन कर रहा हूं, यह सौभाग्य कहाँ है? हम पर इतनी कृपा कर दो ठाकुर कि मैं तृण गुल्म लता औषधि बनकर इस ब्रज में रह जाऊं। उद्धव जी बोल पड़े थे। तो और भी भाव ग्रहण करें। गोपियां भाग रही हैं बाल कृष्ण के दर्शन के लिए, तो गोपियों की सभी इंद्रियां आपस में बातें कर रही है। नेत्र कह रहा है, भागे तो सभी जा रहे हो कृष्ण दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन का सौभाग्य तो हमें मिलेगा। तो कान कहा कि नेत्र, तुझे दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन कृष्ण जो तोतली बोली बोलेंगे उसका सौभाग्य किसको मिलेगा सुनने का? बांसुरी बजाएंगे, वह कौन सुनेगा? वह आनंद तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो अधर बोल पड़ा कि नेत्र तुम दर्शन का आनंद प्राप्त करो, कर्ण तुम श्रवण का आनंद प्राप्त करो, लेकिन बाल कृष्ण के गाल को कौन चूमेगा? बाल कृष्ण के गाल को कौन चूमेगा? वह आनंद तो मुझे प्राप्त होगा। तो हाथ बोला कि नेत्र तुम दर्शन का आनंद प्राप्त करो, कर्ण तुम श्रवण का आनंद प्राप्त करो, अधर तुम कृष्ण के अधरामृत के पान का आनंद प्राप्त करो, लेकिन गोद में कौन उठाएगा? कृष्ण को गोद में कौन उठाएगा? यह आनंद तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो पैर बोल पड़ा। पैर बोला कि नेत्र तुम दर्शन का आनंद प्राप्त करो, कर्ण तुम श्रवण का आनंद प्राप्त करो, अधर तुम कृष्ण के अधरामृत पान का आनंद प्राप्त करो,
कर तुम कृष्ण को गोद में खिलाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुझे तो धन्यवाद दे दो, मैं सभी को ढोए जा रहा हूं। यदि मैं नहीं लेके जाऊं तो क्या होगा? तो ये सभी गोपियां नंद यशोदा के दरवाजे पर, गोपियां यशोदा के कक्ष में, प्रसूति गृह में। गोपी बोली, यशोदा एक बात कहूं, तुम्हें अन्यथा न लगे, यह जो बाल कृष्ण है इस पर तुम्हारा ही हक नहीं है, यह मुन्ना तुम्हारा ही नहीं है, ये हम गोपियों का भी है। यशोदा, इस उम्र में भी तुमको संतान नहीं हुआ था तो हम गोपियां सब तीर्थ करती थी, व्रत करती थी, पूजा करती थी, दान करती थी, तो अंत में फल मांगती थी कि हम लोगों के तो कई कई बच्चे हो गए हैं, लेकिन इतने उम्र में भी यशोदा को कोई संतान नहीं है, इसलिए हम लोगों के इस पुण्य का फल यशोदा को मिल जाए, यशोदा को एक बेटा हो जाए। तो यशोदा, तुम्हारे इस मुन्ना पर हम गोपियों का भी हक है। एक गोपी कही, यशोदा जरा मुन्ना को हमारी गोद में दे दो ना। लो, यशोदा बाल कृष्ण को गोपी की गोद में दी। कृष्ण गोपी को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ भी लौकिक नहीं है, सब अलौकिक। कृष्ण लीला में कुछ भी लौकिक नहीं है, सब अलौकिक। गोपी कृष्ण के पैर को उठाकर देख रही है, बड़ा मोटा मोटा, कितना कोमल मुन्ना का पाँव है। हाथ को देख रही है, कितना सुंदर मुन्ना का हाथ है। कृष्ण उस गोपी के तरफ देखते हुए एक आंख दबाए। गोपी कही, अरे बाप रे, तो जन्मते ही आंख भाव मटकाना शुरू कर दिया है, आगे न जाने क्या करेगा। नंद बाबा के खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं, लुटा रहे थे, लुटा रहे थे, लुटाओ। अरे संसार की पृष्ठभूमि पर तो न जाने कितना तुम लुटाते हो, दिन रात, सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक। दिन में नहीं जितना लुटाते, होटलों में, क्लबों में जाकर रात में उससे 1000 गुना लुटा देते हो। यह मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, वृंदावन धाम श्री कृष्ण कथा भागवत की श्रवण कर रहे हो, लुटाओ। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। बटुआ खोलो तो 2 रुपये का नोट दिखे तो उसको भीतर कर दो, 10 रुपये का नोट दिखे उसे भी भीतर कर दो, 100 का नोट दिखे उसे भी भीतर करो, 1000 का नोट दिखे, हाँ नहीं तो उल्टा कर देते हो, 1000 का। उसके बाद 100 का है, फिर इसका 50 का, उसको भी घुसा दिया, और घुसते घुसते में 10 आ गया, और कभी कभी तो 5 ही सही, ऊपर से नीचे डाउन होते जाते हो। अरे संसार में खर्च करना है तो ऊपर से नीचे कर देना। संसार के लिए खर्च करना है तो 1000 से 2 रुपये पर पहुंच जाना, और ठाकुर जी के लिए यदि खर्च करना है तो 2 से 1000 तक पहुंचो, और दूसरे को प्रोत्साहित करो। धर्म पर खर्च करने के लिए यदि दूसरा कोई चाहता है धर्म पर खर्च करूं और तुम कहीं रोकते हो, दूसरा यदि चाहता है कि कुछ दान पुण्य करूं, तुम यदि कहीं रोकते हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे ठाकुर जी काना बना देते हैं। शुक्राचार्य बलि को रोका था, ठाकुर जी क्या किया उसको? ठाकुर जी क्या किया? शुक्राचार्य के कान को फोड़ दिए। समझाए लोगों को कि देख इसने रोका है दान करने में, इसलिए इसका एक आंख मैंने फोड़ दिया है। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की खूब लुटाए, हमारे नंद बाबा खूब लुटाए। तो क्या कहा, किस दिन कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ? नवमी के दिन हम लोगों के बीच में आए। दशमी नहीं, एकादशी नहीं, द्वादशी के दिन।
द्वादशी के दिन शंकर भगवान आए थे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान चारों तरफ घूमते हुए गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे पर। गोपियां कही, यशोदा एक बड़ा विकट योगी आया है, हड्डियों की माला, जीभ लपलपाता हुआ सांप, भयंकर जटाजूट, गजांबर। यशोदा बोली, कुछ दे दो भिक्षा उक्षा, कुछ ज्यादा बाबा जी को जल्दी हटाओ। शंकर भगवान बोले, यह भिक्षा तो सभी दरवाजे पर मुझे मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण दर्शन सभी दरवाजे पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। फिर से सुना दूं, सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, लेकिन बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। सब जगह है, लेकिन धन्य है यशोदा। सब जगह है, परंतु धन्य है कौशल्या जिन्होंने परमात्मा को प्रकट कर दिया। जो ब्रह्म चिंतन का विषय था, उस ब्रह्म को हमारे नेत्र का विषय बना दिया। तो यह भिक्षा तो सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण दर्शन सभी जगह नहीं मिलेगा। यशोदा कही, थोड़ा और धन दे दो, जोगी बाबा जी को लेकर चले जाएंगे। शंकर कहे, दर्शन करके ही जाऊंगा। दर्शन नहीं कराएगी यशोदा, इतने विकट जोगी हो, कहीं कोई तंत्र मंत्र कर दिए तो। शंकर भगवान कहे, मैं त्रिशूल गारा, पद्मासन लगाया, मैं भी बैठ गया यहाँ पर, दर्शन करके ही हिलूंगा। यशोदा जिद कर ली, मैं तो दर्शन कराती नहीं। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, शंकर भगवान व्याकुल हो गए। मन ही मन कृष्ण की प्रार्थना किए, प्रभु जब जब तुम बाल रूप में आते हो, मुझे दर्शन देने में विलंब नहीं करते हो, इस बार कोई भूल चूक हुई, इतना विलंब हो रहा है तुम्हारा दर्शन प्राप्त करने में। ध्यान में ही कृष्णचंद्र बोले, शंकर भगवान से चिंता न करें, कोई युक्ति सोचता हूँ। और युक्ति सोच लिए। मैया यशोदा की गोद में कृष्ण जोर जोर से चिल्लाने लगे। गोपियां बोली, दूध पिलाओ। यशोदा दूध पिला रही हैं, परंतु कृष्ण दूध ही नहीं पी रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं जोर जोर से। अरे कोई नस नाड़ी तो नहीं चढ़ गया है, गरम तेल करके मालिश करो। कृष्ण और चिल्ला रहे हैं। एक गोपी बोली, यशोदा वो दरवाजे पर जो बाबा जी बैठा हुआ है ना, वो ओठों से कुछ कुछ बुदबुदा रहा है, कहीं वहां से तंत्र मंत्र तो नहीं चला रहा है। तुम भी जिद करके बैठ गई हो, दूर से ही दर्शन करा दो ना। मैया यशोदा बाल कृष्ण को गोद में ली, डरती डरती, काजल इतना बड़ा टिक्का की, और कृष्ण को लेकर दरवाजे पर। शंकर भगवान से बोली कि बाबा जी तुमको दर्शन करना है तो मुन्ना का दूर से ही दर्शन कर लो, इसे चुप तो करा दो। शंकर भगवान नेत्र खोले, दृष्टि पड़ी कृष्ण पर, कृष्ण की दृष्टि पड़ी शंकर पर। हरि ने हर को देखा और हर ने, एक शब्द बना हरिहर। क्या शब्द बना? हरिहर। शब्द नहीं है, यह वाक्य है। ये शब्द नहीं है, वाक्य है। हरिहर, हरिहरण करो, पूरा वाक्य बनता है। शंकर भगवान की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी, कृष्ण की दृष्टि शंकर पर, और कृष्ण तो मुस्कुराने लगे। गोपियों ने कहा, यशोदा हम कह रही थी ना। बोलिए कृष्णचंद्र, वही बाबा जी कोई तंत्र मंत्र चला रहा है, अब देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। तो शंकर भगवान कहे, यशोदा दर्शन तो मुन्ना का हो गया, लेकिन तुम मुन्ना को गोद में उठाए हुए कितना आनंद प्राप्त कर रही हो। मेरी इच्छा हो रही है थोड़ी देर के लिए मुन्ना को मेरी गोद में दे दो। यशोदा कही, बाबा जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे गोद में मुन्ना को दे दूं? ये जीभ लपलपाता हुआ सांप, ये चिता का भस्म तुम लगाए हुए, हड्डी लटकाए हुए। शंकर भगवान कहे, यशोदा आज तुम मुन्ना को मेरी गोद में दे दोगी ना,
तो तुम्हारा मुन्ना सदा के लिए सर्प के भय से मुक्त हो जाएगा। कैसे भी विष का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। जब कालिया नाग को भगाए रमणक द्वीप में कृष्ण कालीदह से निकालकर, तो यशोदा कृष्ण को श्रेय नहीं दी, याद की वही बचपन में जो बाबा जी आया था ना, उसी बाबा जी की कृपा में आज कालिया नाग जैसे विषैले सर्प से मुन्ना बच गया। जब इस प्रकार से प्रलोभन दिए शंकर भगवान, तो मैया यशोदा बाल कृष्ण को शंकर को दे दी। शंकर भगवान एक हाथ से कृष्ण को संभाले, एक हाथ से डमरू, नृत्य शुरू हो गया। मैया यशोदा के दरवाजे पर नृत्य शंकर भगवान का शुरू हो गया। देवता सब आ गए, आकाश में विमान पर बैठे हुए इस अद्भुत नृत्य को देख रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। यशोदा बोली, बाबा जी अब बहुत नाच कूद लिए, मुन्ना को मेरी गोद में दे दो। कृष्ण यशोदा मैया की गोद में, शंकर कह रहे थे, यशोदा तुम जैसी सौभाग्यशाली नारी इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं है, जिसको कृष्ण जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कृष्ण के इस बाल स्वरूप को नेत्र के मार्ग से अपने हृदय में बिठाकर शंकर भगवान प्रस्थान कर गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तो शंकर भगवान किस दिन आए थे बाल कृष्ण के दर्शन के लिए? त्रयोदशी नहीं, चतुर्दशी के दिन पूतना आई थी। किस दिन आई पूतना? चतुर्दशी। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण के बड़े मर्मज्ञ तत्ववेता श्री रामचंद्र डोगरे जी थे। उन्होंने पूतना के लिए कहा, पूतना जो पवित्र नहीं है। क्या व्याख्या किया? जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। पवित्र क्या है? गीता से तुलना करो। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र नहीं है और अज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई अपवित्र भी। पूतना मतलब अज्ञान, पूतना अर्थात अज्ञान। ध्यान देना, 14 वर्ष के लिए ही कैकेयी श्री राम को वनवास क्यों दी? 14 अंक का क्या तात्पर्य था? पाप 14 स्थानों पर रहते हैं। कितने स्थानों पर रहते हैं? कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, और 4 है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चारों को कहा गया है अंतःकरण चतुष्टय। तो 10 4 कितने हुए? 14। गोस्वामी तुलसीदास जी रावण को अहंकार कहें। क्या कहें? रावण को अहंकार कहें। 10 मौली अहंकार। यह रावण क्या है? अहंकार है। कैकेयी कह रही हैं श्री राम से कि प्रत्येक 1 वर्ष में एक स्थान पर की वासना को, अज्ञानता को साधना करके खत्म करना और 14वें वर्ष में जाकर अहंकार को खत्म कर देना। इस रहस्य को जानना हो तो आनंद रामायण देखो। कौन रामायण? आनंद रामायण। श्री रघुनाथ जी कैकेयी के पास रात्रि में पहुंचकर प्रार्थना किए थे, कल राजगद्दी मिलने वाली है, मुझको कोई उपाय करो माता। राजा में बन गया तो मुझसे जन कल्याण नहीं हो सकेगा। तुम्हारे ही पास वह अस्त्र शस्त्र है जो महाराज दशरथ को बाध्य कर सकती हो, मुझे जंगल में भेजने के लिए। तो पूतना किस दिन आई?
चतुर्दशी 14 का अंक इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। परम सुंदरी बनकर आई माया में, राजसी परिधानों में सुसज्जिता, अनेकों प्रकार की आभूषणों से अलंकृता। तो नारी में सबसे बड़ा गुण कहो या दोष कहो, जल्दी दोस्ती भी कर लेती है और जल्दी दुश्मनी भी कर लेती है। मित्र बनाने में देर नहीं लगाती, सखी सहेली 2 मिनट में। तो एक तो सुंदरी बनकर आई थी, दूसरी राजसी परिधानों में सुसज्जिता। यशोदा आदर सत्कार की और 5-10 मिनट के वार्तालाप में ही यशोदा और पूतना सहेली बन गई। पूतना बोली, यशोदा मेरी सहेली, तुम घर के काम काजों को करो जय हो, तुम घर के काम काजों को करो और तब तक मैं मुन्ना को संभालता। यशोदा कही मुन्ना को भूख लगेगी तो पूतना बोली मुझे दूध होता है, मैं दूध पिला दूंगी। और यशोदा बाल कृष्ण को पूतना को दे दी। जैसे पूतना की गोद में कृष्ण आए वैसे ही आंख बंद कर ली। अब क्यों आंख बंद किए नहीं किए हमको क्या पता है भैया, वो तो कृष्ण जाने क्यों बंद कर लिए। लेकिन हम लोग अपने मन से अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं। पूतना कालकूट विष पिलाने आई है, कहीं कृष्ण डर गए हों। लेकिन कृष्ण तो कालों के भी काल हैं, कालकूट विष इनका क्या बिगाड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहीं सोच रहे हों कि मैं तो आया था इस गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो अभी मिला नहीं, पहले उद्घाटन हो रहा है कालकूट विष से। शायद कृष्ण नेत्र बंद करके शंकर भगवान को याद कर रहे हो, मुझे तो माखन मिश्री से प्रेम है, विष से तो तुम्हारा प्रेम है। समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला तो तुम पिए थे, अब फिर ये पूतना मौसी आ गई है, कालकूट विष लेकर आओ, अपने हिस्से का पान करो। हो सकता है अनुमान है। शायद कृष्णचंद्र नेत्र बंद करके विचार कर रहे हो क्या यह उचित होगा। यशोदा जो मुझे दूध पिलाएगी उसे भी बैकुंठ लोक भेजूं, और पूतना जो विष पिलाएगी उसे भी बैकुंठ लोक भेजूं, दोनों को एक समान गति दूं। शायद कृष्ण नेत्र बंद करके विचार कर रहे हो कि पूतना किस जन्म में कौन सा पुण्य की जो आज मैं इसकी गोद में आ गया। ये तो कल्पनाएं हैं, जितना कर लो। वास्तविकता तो यही है कि पूतना मौसी की गोद में आकर कृष्ण नेत्र बंद कर ली। पूतना कालकूट विष से सने व्यस्त नागर को कृष्ण के मुख में डाल दी। कृष्णचंद्र दूध पीने लगे नहीं, दूध नहीं पी रहे थे। कृष्णचंद्र इसके प्राण को खींच रहे। पूतना समझ गई, जैसे समझ में बात आई कि मैं तो मरूंगी अब, वैसे मायावी जो रूप धारण की थी ना वह खत्म हो गया। अपनी राक्षसनी स्वरूपा श्री कृष्ण को लिए भी आकाश में उड़ी, जोर जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंचालम इति प्रभासिनी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कृष्ण कहे पूतना मौसी यह मेरी आदत नहीं है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार मैं पकड़ लेता हूं तो फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। अब तो तुम सदा के लिए मेरी बन गई, चाहे तुम माखन खिलाओ चाहे विष पिलाओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, तुम रीझ करके भजो या खींच करके भजो। अरे किसी दुष्ट ने क्या किया कि ये जो तुलसी है ना, तुलसी का पौधा, उसको डंडे से मारने लगा। तो उस तुलसी के जड़ में एक शालिग्राम थे, तो तुलसी को जो डंडा मार मार के तोड़ रहा था ना, तो पत्ते झड़ के शालिग्राम पर गिर गए। विष्णु भगवान प्रकट हो गए
और गोस्वामी जी बोले अस प्रभु छाड़ी भजही जियाना, इतने कृपालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे का भजन करता है। तो श्री कृष्णचंद्र बोले पूतना मौसी मेरी ये आदत नहीं है, मैं पकड़ लिया तो तुझे अपना बना लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और इसके प्राण को खींच लिए। कृष्णचंद्र मारे नहीं, कृष्णचंद्र तारे, उद्धार की। पूतना का विशाल शरीर कृष्ण को लिए हुए जमीन पर गिरा, बहुत सारे वृक्षों को दबाता हुआ, शोर हुआ गिरने का। यशोदा दौड़ी, पूतना नहीं थी। गोकुलवासी सारे दौड़े शोर की दिशा में। सभी देखे पूतना राक्षसनी मरी पड़ी है, उसके वक्षस्थल पर बालकृष्ण अभी भी बैठे हुए हैं। यशोदा तो डर से थर थर कांपने लगी, ये क्या हो गया। गोपियां कही यशोदा मुन्ना को संभालो, जन्मते ही इस पर विपत्ति आई है। दौड़कर यशोदा बालकृष्ण को उठाई। गोपियां बोली दूध पिलाकर देखो, इसे नजर उजर नहीं लगा होगा तो दूध पिएगा मुन्ना। दूध पीने लगे कृष्ण, लेकिन गोपियों को भरोसा नहीं। गोपियां कही यशोदा फिर भी मुन्ना का नजर तो उतारना ही पड़ेगा, संदेह क्यों रहे, गौशाला में चलो। यशोदा कृष्ण सभी गोपियां गौशाला में पहुंची। बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ की, बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ की। इसके बाद कृष्ण के छोटे छोटे हाथों से एक गाय का पूंछ पकड़ाई। गोपियां बोली कृष्ण में कोई हाकनी डाकनी पिशाचनी कुछ हुआ हो गड़बड़ी, तो वह सभी गड़बड़ी इस गंगी गाय के पूंछ में चली जाए। श्री कृष्ण के शरीर में गोबर लिपा गया। इसके बाद जमुना, इसके बाद गोमूत्र से कृष्ण को स्नान कराया गया। इसके बाद जमुना जल से स्नान कराया गया। हाँ? तुम्हारे बच्चे को भी कोई नजर उजर लग जाए, कभी ऐसा कुछ लगे तो गाय के गोबर लपेट दो शरीर में, गोमूत्र से स्नान करा दो। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराओ। आज से 30 वर्ष पहले यह कथा कलकत्ता में कर रहा था मैं। हाँ, यह प्रसंग सुना दिया तो शाम में मुझे नजर लग गया, तबीयत खराब हो गई। तो श्रोताओं ने कहा कि स्वामी जी तो बताया ही है, गोबर इनके शरीर में भी लिपा जाए, गोमूत्र से स्नान कराया जाए, फिर जमुना जल गंगा जल से स्नान कराया जाए। मैंने कहा मैं तो फंसा नहीं बोल गया। मैंने कहा देखो ये छोटे बच्चे का नजर उजर उतरता है, ऐसे बड़ों का नहीं उतरता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। हाँ, तो बड़ा आनंद हुआ इस प्रकार से। हाँ, इसके बाद क्या कि जो ब्रजवासी सब थे ना, वो पूतना के शरीर में आग लगा दी। पूतना का शरीर जलने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना इधर गोकुल में आई और उधर नंद बाबा चले गए मथुरा। जिस समय पूतना आई थी नंद नहीं थे। नंद गए थे कंस को टैक्स देने। कंस राजा है, साल में कर चुकाना पड़ता है प्रजा को, तो टैक्स देने गए। तो कर में जितना हिसाब बनता है उससे ज्यादा धन दिए। तो कंस कहा नंद इतना हिसाब तो बनता नहीं है, फिर आप ज्यादा धन क्यों दे रहे। तो नंद बोले राजा मुझे पुत्र हुआ है, वह बधाई दे रहा हूं। तो ज्यादा धन प्राप्त कर कंस प्रसन्न हो गया। कंस कहा नंद तो मैं आशीर्वाद देता हूं, आपका बेटा बड़ा बलवान हो, बड़ा रूपवान हो, बड़ा धनवान हो, बड़ा शक्तिमान हो और अपने शत्रुओं को खोज खोज कर मार डाले, मेरा आशीर्वाद। वहां से वसुदेव जी को भी खुशखबरी दिए। वसुदेव जी बोले नंद वह बेटा तुम्हारा नहीं है, मेरा है।
अचानक मुंह से बात निकल आई। तो नंद को लगा प्रेमाधिक्य में बोल रहे हैं। जैसे कभी तुम्हारे घर पहुंचता हूँ, बड़ा सुंदर मुन्ना, कहता हूँ ठाकुर जी की बड़ी कृपा है तुम्हारे पर, 2 मिनट भी नहीं लगाते कहते यह मुन्ना मेरा नहीं, यह तो गुरु जी आप ही का मुन्ना है। और यदि मैं कहूँ मेरा मुन्ना है तो मैं लेके जा रहा हूँ। फिर देखो, तो प्रेमाधिक्य में नंद बोले हाँ वसुदेव मैं भी तुम्हारा हूँ, मेरा धन संपत्ति भी तुम्हारा ही तो है, हमारे तुम्हारे में क्या भेद, जो मेरा बेटा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा। वहाँ से जब गोकुल लौट रहे थे तो श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित दिव्य सुगंध, जो धुआं उठ रहा था ना पूतना के शरीर के जलने से, दिव्य सुगंध, अलौकिक नैसर्गिक, पाप में दुर्गंध है, पुण्य में सुगंध है। श्री कृष्ण इसके दूध को नहीं पिए थे, इसके वासना रूपी विष को, इसके भोग रूपी विष को, इसके काम रूपी विष को, अनंतानंत जन्मों के पाप को, सबको ले लिए थे। अब इस पूतना का शरीर दिव्य शरीर